हरे कृष्णा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूँ वो ज्ञानवर्धक बातें ही लेकर आता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है द्रौपदी की हरण कैसे हुआ था। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ से दिव्य शस्त्र की शिक्षा पाकर लौटने के बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ काम्य वन में अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे। तभी एक बार पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर चले गए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उनकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। एक दिन दुर्योधन की बहन का पति जयवर्धन, जो विवाह के इच्छा से शाल्य देश जा रहे थे, अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उनकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मोहित हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास से कहा, कोटि, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्य देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला कि हे कन्या, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देव कन्या तो नहीं? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि मैं जग विख्यात पांचों पांडव की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटिया के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास ने जयधर्म के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयधर्म ने द्रौपदी के पास जाकर कहा कि हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते हैं। तुम पांडव को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज सुख भोगो। जयधर्म के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामाध्य जयवर्धन उनके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो जयद्रथ उसे वही भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। थोड़ी देर बाद पांडव आश्रम में लौटे। द्रौपदी के अपहरण का समाचार पाते ही भीम गदा लेकर जयरथ के पीछे भागने लगे। युधिष्ठिर ने भी भीम को बताया कि वह बहन सुशला का पति है, अतः उसे जान से मत मारना। उसी समय अर्जुन भी उनके पीछे भागे। जयद्रथ द्रौपदी को छोड़कर भाग गया। भीम ने जयद्रथ का पीछा किया तथा उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसे बांधकर द्रौपदी के सामने लाया। द्रौपदी ने दया करके उसे छुड़वा दिया। जयद्रथ को वरदान अपना अपमान से दुखी होकर जयद्रथ ने शंकर की तपस्या की तथा अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान पा लिया। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।